अस्सलामुअलैकुम। कुछ खरी बातों के साथ मैं हूं आबिद इकबाल खारी। दानिश.पीके पर खुबैब कियानी साहब लिखते हैं कि मुझे मिलने वाले अक्सर नौजवान सिर्फ एक सवाल लेकर आते हैं कि कामयाबी का गुर क्या है, और मैं जब आगे से सादा सा हल पेश करता हूं कि कामयाब होना है तो आप लोग पहली फुर्सत में ही बहरे हो जाएं, तो ये उनके लिए एक हैरानकुन बात होती है। उनकी हैरत को दूर करने के लिए, अपनी की हुई बात की वजाहत के लिए उनके सामने मैं एक कहानी रखता हूं जो कुछ यूं है कि एक बार मेंढकों के एक ग्रुप ने एक बहुत ऊंचे मीनार को देखने के बाद ये शर्त लगा ली कि देखते हैं हम में से कौन इस मीनार को सीढ़ियां फलांगते हुए सबसे पहले सर करता है। मुकाबले का एक पोस्टर बनाकर जंगल में भी आवेजा कर दिया गया और आम मेंढकों को भी मुकाबले में शिरकत की दावत दे दी गई। ख्याल ये था कि जो चाहे शिरकत कर ले। रेस के लिए तय करदा वक्त पर मुकाबले में शिरकत के ख्वाहिशमंद तमाम मेंढक नुक्ता आगाज पर इकट्ठे हुए और रेस को देखने के लिए दीगर जानवर, परिंदे और हशरात वगैरह भी इकट्ठे हो गए। तमाम मेंढक बहुत पुरजोश थे और हर किसी को यकीन था आज जीत उसी के नाम होगी। सीटी बजते ही तमाम मेंढकों ने भरपूर कुव्वत से सीढ़ियां फलांगना शुरू कर दी ताकि चोटी तक सबसे पहले पहुंचकर मार्का मारा जा सके। रेस के आगाज के कुछ देर बाद ही ज्यादातर मेंढकों को तारे नजर आना शुरू हो गए। उन्हें लगा कि वो रेस को आसान ले गए थे। एक के बाद एक मेंढक गिरता गया और देखते ही देखते सवाए चंद एक के बाकी सब रेस छोड़ गए। अब तगड़ा मुकाबला था, लेकिन मुसीबत ये थी कि बच जाने वालों को रेस के साथ साथ उन मेंढकों की फप्तियां, रेस छोड़ने के मशवरे और हौसला तोड़ जुमलों को भी डील करना था जो कि हार मानकर रेस से बाहर हो चुके थे। बाहर वाले चीख रहे थे, ये बहुत मुश्किल है, तुम में से कोई भी मीनार के टॉप पर नहीं पहुंच पाएगा, अक्लमंद हो तो रेस छोड़ दो। ये और इन जैसे दीगर जुमलों की एक बौछार थी, और जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती जा रही थी इन आवाज़ों का असर भी बढ़ने लगा था। थकावट और रेस छोड़ देने वाले मेंढकों की आवाज़ों ने बिलाखिर अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक मेंढक हौसला हारता गया और गिरते गिरते बात यहाँ तक जा पहुंची कि एक के अलावा बाकी तमाम मेंढक रेस से बाहर हो गए। अब जब सभी रेस से बाहर हो चुके थे तो जाहिर है कि उनको कहाँ गवारा था कि आखिरी मेंढक मीनार तक पहुंच पाए। सब ने मिलकर उस मेंढक का हौसला तोड़ने की भरपूर कोशिश शुरू कर दी। उसका कई तरह से मजाक उड़ाया गया, उसके ध्यान को तोड़ने के लिए हर हरबा आजमाया गया, और वो शेर का बच्चा, बल्कि नहीं, मेंढक का बच्चा, वो मेंढक का बच्चा बाज ना आया और उसने मीनार को सर करके ही छोड़ा। अब जब मीनार फतह हो चुका और इस सारे मेंढक मंडल को अपना नया हीरो मिल गया, उसके नीचे आते ही मेंढकों के मीडिया चैनल्स के रिपोर्टर्स माइक उठाकर उस हीरो मेंढक के पास जा जमा हुए। सवाल सबका एक ही था कि भाई साहब ये बताएं कि जब इतने सारे मेंढक, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि आपके आसपास मौजूद सारे मेंढक ही आपका हौसला तोड़ने के लिए इस कदर मनफी जुमले कस रहे थे, तो आप इस सब के दौरान अपने गोल पर इतने फोकस्ड कैसे रहे? अपने ध्यान पर इतना ज़बरदस्त कंट्रोल आपने कैसे डेवलप किया? सवाल कई बार दोहराया गया, मगर मजाल है जो जीतने वाले मेंढक ने इसका कोई जवाब दिया हो। इससे पहले कि सब मिलकर जीतने वाले मेंढक को मगरूर करार देकर पीटना शुरू कर देते, जीतने वाले मेंढक के मोहल्ले का एक बुजुर्ग मेंढक वहां आ पहुंचा। उसे जब सारी सूरत हाल का इल्म हुआ तो उसने सबको बताया कि इस गरीब जीतने वाले मेंढक पर इतना गुस्सा ना करो, ये अगर बहरा ना होता तो ज़रूर आपके सवालों का जवाब देता। बुजुर्ग मेंढक की इस बात के साथ ही सब मीडिया रिपोर्टर्स मेंढकों को जवाब मिल गया कि कैसे इस जीतने वाले मेंढक ने आसपास के लोगों की बातों को खातिर में लाए बगैर फतह हासिल की। जवाब सादा सा था, वो साथी मेंढकों के तंजिया जुमले, हौसला तोड़ने वाले कमेंट्स को सुन ही नहीं रहा था क्योंकि वो बहरा था। फिर खुबैब साहब कहते हैं कि नौजवानों को यहाँ पहुँचकर सादा सा मशवरा देता हूँ कि एक मरतबा खूब तसल्ली और एहतियात से बैठकर अपने गोल्स या अहदाफ को सेट कर लें और इसके बाद बहरे हो जाएं, जब तक कि आप इन गोल्स को हासिल ना कर लें। गए गुजरे ज़मानों की दास्तानों की दुनिया हो या आज की चकाचौंध ज़िंदगी, हर बड़ी कहानी में आपको मेन कैरेक्टर में अपने गोल्स को सेट कर लेने के बाद आसपास के लोगों की बातों और तज्जियात को मुकम्मल तौर पर इग्नोर करने की सलाहियत ज़रूर नज़र आएगी।
लोगों के पास किए गए एदादो शुमार कितने ही दुरुस्त और बजा क्यों ना लग रहे हों, इन कैरेक्टर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो चारों समत से लोगों की जानब से कोर्स में गाए जाने वाले नामुमकिन की कवाली के शोर में भी अपने गोल्स को हकीकत में बदलने के लिए पुरयकीन रहते हैं। एक बात ये भी समझ लें कि ऐसा भी नहीं होता कि एक बंदा किसी फील्ड के बारे में कुछ खास नहीं जानता और उसके बावजूद उसे लगता हो कि वो उस फील्ड के किसी भी माहिर को बासानी पिछाड़ सकता है। पहले मेहनत करना पड़ती है, खूनी जिगर लगाना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाकर आप अपना आप मनवा सकते हैं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। भरपूर मेहनत से हासिल किए गए एतमाद के बाद दूसरी चीज़ जो इस बहुत ज़रूरी बहरेपन के लिए अहम है, इसे न्यूरोसाइंस में ऑडेसिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। इस असूल के मुताबिक बदतरीन हालात में भी पुरअज़म रहते हुए अपने आइडिया को हकीकत का रंग देने की सलाहियत रखने वाले लोगों की शख्सियत में एक ट्रेट या खूबी ये होती है कि वो जब कोई बज़ाहिर बेवकूफ़ाना सा आइडिया लोगों के सामने रखते हैं तो फिर इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कौन क्या कह रहा है। उनके अंदर एक गो फॉर इट एटीट्यूड होता है और वो बदतरीन मुखालफत के बावजूद भी बसीरत व जसारत का मुजाहरा करते हुए अपने ख्याल को हकीकत में बदल डालते हैं। दुनिया के तमाम बड़े साइंसदानों की शख्सियात में ये ट्रेट शामिल था। तो प्यारे जवानों, अब आप ये बताएं कि आप दिल में क्या ख्वाब लिए फिर रहे हैं? ये शानदार ख्वाब हकीकत में कब बदलेंगे? अगर आप आज तक ये सोचते रहे हैं कि जब तक आपके ख्वाबों को दूसरे लोग अप्रूवल न दें तब तक उनको हकीकत में बदलने का अमल शुरू नहीं हो सकता, तो सुन लें और समझ भी लें कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। अपनी फील्ड में भरपूर मेहनत करके एक ख्वाब ऐसा ज़रूर बनाएं कि जिसे सुनते ही लोग कहें कि नामुमकिन हो ही नहीं सकता। अपनी मेहनत से हासिल किए गए एतमाद और अपने गो फॉर इट एटीट्यूड पर इन्हिसार करते हुए उस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए डट जाएं। आसपास मौजूद लोगों की नामुमकिन की कवाली हो या दीगर तंजिया जुमले, आपका जवाब एक ही होना चाहिए, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उक्दा है जो वाह हो नहीं सकता। इन्हीं गुजारिशात के साथ आबिद इकबाल खारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।